अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अगर आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो में GD11, GD7 या OM11 या OM7 में अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए नहायत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 100% तैयारी के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। शुक्रिया। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड शीप। तो शीप की जमा क्या होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शीप ही इसकी जमा होगी। The idiom to cry wolf means dash, तो इसका मतलब जो होगा जरूरत ना हो फिर भी मदद तलब करना। To give false alarm इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। The antonym of reveal is, तो reveal का मतलब है नाजिल करना, तो इसका मुतजाद क्या होगा? concealed यानी छिपा हुआ। The antonym of innocent is, तो innocent का मतलब है मासूम और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा guilty। guilty का मतलब होता है मुजरिम। वाओ व्हाट अ कोल्ड वेदर, विच साइन इज यूज एट द एंड, तो इसके एंड पे कौन सा साइन यूज होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होगा। तो याद रखें एक्सक्लेमेशन मार्क वो मार्क होता है जो हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स के लिए यूज करते हैं। द एंटोनिम ऑफ प्रोवोक इज, तो प्रोवोक का मतलब है उकसाना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब है पुरसकून। एंटोनिम ऑफ वायलेंट इज, तो वायलेंट का मतलब है पुरतशद्दुद, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हार्मलेस। तो हार्मलेस का मतलब है बेज़रर। एंटोनिम ऑफ हाइब्रिड इज, तो हाइब्रिड का मतलब है दो नस्ला, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनमिक्स्ड। एंटोनिम ऑफ रिवॉर्ड इज, तो रिवॉर्ड का मतलब है इनाम देना और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब है जुर्माना। इट इज द एंटोनिम ऑफ अनअर्थ, तो अनअर्थ का मतलब है पता लगाना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब है छुपाना। ज़ियारत तवाफ इज डैश, तो ज़ियारत तवाफ क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ज़ियारत तवाफ जो है हम पे फर्ज है। विच बैटल इज रेफर्ड टू एज ए योम फुरकान, तो योम फुरकान किस जंग को कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जंगे बदर, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ग़ज़वे अज़ाब इज आल्सो कॉल्ड डैश, तो ग़ज़वे अज़ाब को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बैटल ऑफ ट्रेंच। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट इज नोन एज सफ़ीउल्लाह, तो सफ़ीउल्लाह किसका लकब है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लकब सफ़ीउल्लाह है। विच प्रॉफिट इज कॉल्ड द फादर ऑफ मुस्लिम, तो किस पैगंबर को मुसलमानों का बाप कहा जाता है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसका बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा। हजरत अलीमा बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ डैश, तो हजरत अलीमा का ताल्लुक किस कबीले से था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बनु साद कबीले से था। नेम द मदर ऑफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम बताएं? तो राहील इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ मेनी सूराज ऑफ द होली कुरान स्टार्टेड विद द वर्ड कुल, तो कुल से कितनी सूरतें कुरान पाक की स्टार्ट होती हैं? तो 5 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ए पर्सन हु इज लाइबल टू पे ज़कात इज कॉल्ड डैश, जिस शख्स पर ज़कात वाजिब हो उसे डैश कहा जाता है, तो उसे साहिब निसाब कहा जाता है। विच सूरा ऑफ द होली कुरान हैज बिस्मिल्लाह ट्वाइस, तो किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 बार है? तो सूरत अल नमल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। What is the वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2024, तो सन 2024 में दुनिया की आबादी कितनी होगी? तो 8.2 बिलियन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मोसाद इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ डैश, तो मोसाद डैश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो इसराइल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैक्स वेबर वॉज फेमस ए जर्मन डैश, तो मैक्स वेबर एक जर्मन डैश मशहूर था। सोशोलॉजिस्ट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। जेनीवा इज द फेमस सिटी ऑफ डैश, तो जेनीवा डैश का मशहूर शहर है, तो जेनीवा स्विट्जरलैंड का मशहूर तरीन शहर है। वॉल स्ट्रीट इज लोकेटेड इन डैश, तो वॉल स्ट्रीट कहाँ वाक़या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में वाक़या है। द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी इज कॉल्ड, तो जर्मनी का सरबराह हुकूमत क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फेडरल चांसलर। When was NATO founded, तो नेटो की बुनियाद कब रखी गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेटो की बुनियाद 1949 में रखी गई थी।
विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फ्लावर्स, तो फूलों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? तो नेदरलैंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। गोल्डन गेट ब्रिज इज लोकेटेड इन डैश, तो गोल्डन गेट पुल कहाँ वाक़या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सैन फ्रांसिस्को में वाक़या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिली, तो चिली का दारुल हुकूमत क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चिली का दारुल हुकूमत सैंटियागो है। पाकिस्तान हैज नो डिप्लोमेटिक रिलेशन विद डैश, तो पाकिस्तान के डैश के साथ कोई सफारती ताल्लुकात नहीं है, तो इसराइल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। Who was the third president of पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का तीसरा सदर कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जनरल याया खान पाकिस्तान का तीसरा सदर था। Who opposed नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट की मुखालफत किसने की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट की मुखालफत की थी। विच इज द लार्जेस्ट एनर्जी इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तवानाई कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्मल एनर्जी, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। द खैबर पास लिंक्स विच टू कंट्रीज, तो दरिया खैबर किन दो ममालिक को मिलाता है? तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस याया अफरीदी, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। विच रिवर इज कॉल्ड द नील ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का नील किस दरिया को कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडस रिवर। द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय, तो पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है? हफीज जलंधरी, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वॉज फॉर्म्ड बाय डैश, तो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने बनाई थी? पुत्री रहमत अली, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इस्लामिया कॉलेज पेशावर वॉज फाउंडेड इन डैश, तो इस्लामिया कॉलेज पेशावर की बुनियाद डैश में रखी गई थी, तो 1913 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द फेमस हीरान मीनार इज लोकेटेड एट डैश, तो मशहूर हीरान मीनार किस मकाम पर वाक़या है? शेखुपुरा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। When was लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान लियाकत नेहरू मुआहदा कब हुआ? 1950, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 1000 मिलियन बाइट्स इज इक्वल टू डैश, तो 1000 मिलियन बाइट्स कितने के इक्वल होंगे? तो 1 GB 1 गीगाबाइट के इक्वल होंगे। ए यूजर इंटरफेस दैट इज इजी टू यूज इज कंसिडर्ड टू बी डैश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यूजर फ्रेंडली। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम यूजिंग डैश, तो पहला कंप्यूटर डैश का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम किया गया था, तो मैकेनिकल लैंग्वेज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। HTML इज यूज फॉर क्रिएटिंग डैश, तो HTML को डैश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वेब पेजेस इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। Ctrl+N शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Word टू डैश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा Ctrl+N क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द IC चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ डैश, तो IC चिप जो कंप्यूटर में यूज होती है वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। Ctrl+= शॉर्टकट की डैश, तो ये कौन सी शॉर्टकट की है? तो ये स्क्रिप्ट शॉर्टकट की है। 1 नीबल इज इक्वल टू डैश, तो एक नीबल डैश के बराबर होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 नीबल 4 बिट्स के बराबर होता है।